दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्म होता जा रहा है क्योंकि 4 तारीख को वोट पड़ेगा और 13 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। वार्ड नंबर 8 में है और यहाँ पे हमारे साथ है निर्दल प्रत्याशी हैं। इनसे बात करेंगे कि इनके गांव में और इधर की मूलभूत क्या समस्या है, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई जो लड़ी जाती है निर्दल प्रत्याशी और राष्ट्रीय पार्टी से कैसे लड़ा जाता है वो बात करने के लिए हम आ गए हैं। सराय मोहना का है दीनापुर वार्ड नंबर। हाँ, ये बताइए कि अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं इस नव सृजित वार्ड सराय मोहना का निवासी हूँ। दीनापुर वार्ड नंबर 8 मैं यहीं का मूल निवासी हूँ। और अभी जैसे चुनाव सरगर्मी एकदम तेज़ है, कहीं ना कहीं इस बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच में मैं भी निर्दल प्रत्याशी हूँ और मैं उतनी ही मजबूती से लड़ रहा हूँ जितनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ मजबूती से लड़ रही हैं। सारी पार्टियां अपनी अपनी एजेंडा बनाए हुए कि हम इस एजेंडा पे लड़ेंगे। जी, आपका मूलतः क्या एजेंडा है? देखा जाए सर तो मुद्दे जिस समय देखा जाए सभी पार्टियों का मुद्दा यही है, विकास। जैसे कि विकास नाम देते हैं पार्टियां, लेकिन विकास जो वास्तव में मूल रूप से होना चाहिए और वो मूल रूप से दे नहीं पाती हैं। पार्टियां वादे करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में आया हूं तो मैं वादा नहीं, मैं एक जो मेरा चुनाव चिन्ह मुझे मिला है उगता हुआ सूरज, तो मैं उस सूरज की किरण के जैसा मैं अपने नवसृजित वार्ड को एकदम रोशनी से जगमग करना चाहता हूं और विकास की ऐसी लहर बहाऊंगा कि लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं हमने चुना है, किसी को सही आदमी को चुना है। क्योंकि मैं चुनाव अपने लिए नहीं, मैं अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूं और मेरा एक सपना है कि मतलब जैसे मूलभूत सुविधाएँ हों सबसे निकट। तो जैसे देखिए जाएगा तो कहीं भी आप किसी से भी पूछेंगे सीवर, पानी, पाइपलाइन, यही सब समस्याएं बताते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो मूलभूत से, जैसे कहीं न कहीं कुछ परिवार ऐसे हैं कि उनको उस योजना का ज़रूरत है, लेकिन वहां तक उनको पहुंच नहीं पाता है। ये पहुंचाने का कार्य मैं आपका सेवक, आपका बेटा, इस वार्ड का प्रत्याशी दीनापुर वार्ड से मैं आपसे वादा करता हूं कि उस लायक आप हमको सदन पर पहुंचाएंगे तो मैं अपने लोगों के, अपने वार्ड के सारी समस्याओं को मजबूती से रखने का काम करूंगा। और रही बात सुविधाओं की, तो मैं उस सुविधाएं मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूं कि मैं आपको ये कर दूंगा, लेकिन हाँ, जो योजनाएं रहेंगी मैं हर घर और हर वर्ग के तबके के लोगों को बीच में पहुँचाने का कार्य करूँगा। क्या लगता है कि इस चुनाव में उगता हुआ सूरज को लोग नमस्कार करेंगे? कहीं ना कहीं देखिए एक उम्मीद की किरण जगी है भाई। किसी को फूल मिला है, किसी को साइकिल मिला है, किसी को हाथी मिला है, तो किसी को छड़ी और किसी को भरी हुई थाली मिली। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है कि ईश्वर स्वयं हमारे साथ सहयोग में खड़े हैं। तो मैं उस ईश्वर की तरह ही मैं कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से मुझको जो चुनाव चिन्ह मिला उगता हुआ सूरज, जैसे वो सुबह का दिनचर्या के लिए हम लोग सुबह उनको प्रणाम करते हैं, वैसे ही मैं किरण की उम्मीद लेकर आया हूं और मैं लोगों को बीच में जाकर वैसे ही प्रणाम करूंगा और पूछूंगा कि बताइए आपकी समस्याएं क्या हैं। आपका लड़का, आपका भाई, आपका सेवक आप लोग के बीच में है, समस्या को बताइए और इस समस्या का निदान हम सब लोग मिलकर करेंगे। और कहीं ना कहीं ये आपका सेवक, आपका बेटा, आप उस सारी समस्याओं को लेकर आप लोग के माध्यम से सदन में मजबूती से रखने का काम करूँगा। ये बताइए कि ये गाँव अब नगर निगम में तब्दील हो चुका है, जी। मूल समस्या क्या है? अक्सर देखा जाता है तो गांव में पानी के लिए झगड़ा होता रहता है। जी। पानी के लिए, जैसे पानी बहने के लिए तो में आए दिन होता रहता है, तो उसके लिए बेहतर क्या कुछ करेंगे अगर आप चुनाव में विजय हासिल कर लेते हैं? देखिए सर, कहने का मतलब पानी, जैसे आपने सीवर लाइन की बात कहा, तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो अभी हम लोग का, जैसे हम लोग ग्रामीण वाले में से हम लोग नगर निगम में प्रवेश किए हैं, तो सबसे बड़ी बात तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग जहाँ पर निवास करते हैं मकान संख्या, कहीं ना कहीं सबसे मस्ट तो हमें सीवर, आज भी जैसे हमारे ग्राम सभा से जितने काम हो सीवर लाइन आज भी मौजूद है, कहीं ना कहीं उससे हम लोग का काम चलता रहेगा। लेकिन सबसे मस्ट जो है कि इस समय मकान नंबर डलवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि नगर निगम के दायरे में आने के बाद सारे मकानों का नंबर पढ़वाना और उनको जिनके पास आवंटन का है, जिसके पास नहीं उनका घरौंदी बनवाना। जैसे हम लोग जहाँ पर हैं हम लोग सारे भूमिहीन हैं, किसी के यहाँ पर देखा जाए तो रजिस्टर्ड मतलब ज़मीनें जैसे रजिस्ट्री की जो होती हैं वो ऐसी नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं बंजर आबादी पर हम लोग का पूरा गांव बसा है। तो मैं अपने गांव के साथ साथ सारे गांव पर यही देखना चाहूँगा कि जैसे कि सब लोगों का मकान नंबर पढ़वाना, और रही बात सीवर लाइन का एक सिस्टम निकाला जाएगा कि ये पानी अपने लोगों के जो निकलेगा, पानी कहीं बहाने का जो रहेगा, जस्ट हम लोग के बगल में
जल निगम का जो अपना है गंगा प्रदूषण का प्रोजेक्ट हम लोग के पास में है, तो उसका योजना बनेगा कि ऐसा निस्तारण निकाला जाए कि इसका जो सारे जगह का जो पानी अपने यहाँ गंगा प्रदूषण में आता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी देखेंगे कि यहाँ का भी पानी सीवर वर्ग का हम लोग का गंगा प्रदूषण में जाए, न कि हम लोग का नदी नाले की तरफ जाएगी जिससे गंदगी हो। और इस सब बातें को ध्यान देते हुए सीवर लाइन सबसे मस्ट है, उसका निस्तारण किया जाएगा मिलके सब लोग, हम लोग देखा जाएगा अपना उसका कि सिस्टम क्या बैठता है क्या नहीं, काम कैसे होगा कैसे नहीं, ये सब सारी समस्याएं हैं। ठीक है, तो आप अरुण जी को सुन रहे थे और ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है। देखना दिलचस्प होगा कि 13 मई को इनके ऊपर उगता हुआ सूरज का कितना रही है। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।